हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बिडिंग स्ट्रेटजीज। गाइज गूगल एड्स में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा बिडिंग स्ट्रेटजी का। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। बिडिंग शब्द जो है, इसके बारे में आप लोग इस चीज को अभी तक समझ चुके हैं कि हमारे पास एक कीवर्ड होता है और उस कीवर्ड की हम मैक्सिमम सीपीसी बिड सेट करते हैं। ठीक है, क्या सेट करते हैं हम लोग? मैक्सिमम सीपीसी बिड सेट करते हैं, जो ये बताती है कि अगर इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कोई क्लिक आएगा तो हम कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम सीपीसी बिड हम हर कीवर्ड के लिए सेट करते हैं। और किस लेवल पर हम लोग सेट करते हैं? ये सेट करते हैं हम लोग एड सेट के लेवल पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को करते हैं और किस तरीके से ये चीज जो है वो बिडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर अपना कैंपेन बनाने जाओगे, आप कैंपेन में जाओगे और उसके बाद यहाँ पर आप सर्च में जाओगे। ठीक है, और आपको वेबसाइट विजिट चाहिए और आप कर दोगे कंटिन्यू, तो आपके पास यहाँ पर पहले जो है कैंपेन की सेटिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर जब आप नीचे आओगे, आपने अपना रखा बजट यहाँ 1000 रुपए, और उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सेलेक्ट योर बिड स्ट्रेटजी। ये आपसे कहता है कि अगर आपको कैंपेन रन करना है तो आपको अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है? बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक देखो, एक बिडिंग स्ट्रेटजी, ऊपर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी। दूसरी जो है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। अब दो तरीके की बिडिंग स्ट्रेटजीज हमारी होती हैं। एक होती है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, विच मीन्स दैट bidding amount will be set by Google। इस केस में आप बिडिंग अमाउंट नहीं सेट करोगे, मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मैं 5 रुपए बिड रख रहा हूं, इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक आए तो मैं 5 रुपए दे सकता हूं, यानी कि विच मीन्स दैट द बिडिंग अमाउंट विच इज, ठीक है, बिडिंग अमाउंट क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सीपीसी। ठीक है, ये जो है ये गूगल सेट करेगा, हम नहीं सेट करेंगे। इन केस ऑफ मैनुअल, we used to set maximum bidding amount। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम बिडिंग अमाउंट है, यानी मैक्सिमम जो सीपीसी है, जिसको हम बिडिंग अमाउंट बोलते हैं फॉर एवरी कीवर्ड, वो हम सेट करेंगे। बट पहले वाले केस में जहां पर हम ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी की बात करें, वहां पर हम नहीं सेट करते हैं, गूगल सेट करता है। तो भी कैसे डिसाइड होगा? अब गूगल अगर सेट कर रहा है तो बिडिंग का जो अमाउंट है, ठीक है, जो बिडिंग अमाउंट है वो हाई भी हो सकता है, वो लो भी हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि बिडिंग अमाउंट कितना होगा? ये क्यों गूगल ये कंट्रोल ले रहा है हमसे? क्यों गूगल बोल रहा है कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी का ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हो, आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करो, हम आपका कंट्रोल ले लेते हैं, हम आपके लिए बिड करेंगे? तो ये सारी चीजें क्या है? तो गाइज यहाँ पर हम वापस आते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैनुअल सीपीसी के साथ जा रहा हूँ, मतलब मैं खुद बिड सेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मैनुअल सीपीसी के साथ जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं करता हूँ इसको कंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे? हम लोग आ जाएंगे जो हमारा एड ग्रुप वाला लेवल है, और देखो यहाँ पर डिफॉल्ट बिड ये कह रहा है कि अभी आप कितनी बिड रखना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ 10 रुपए। ठीक है, तो ये बिड रखने का हमें ऑप्शन दे रहा है, मतलब मैं मैनुअली खुद बिड रख सकता हूँ, अमाउंट सेट कर सकता हूँ। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ कैंपेन के ऊपर। ठीक है, नया कैंपेन में बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे हम लोग के कैंपेन्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं और कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो चीज शो हो जाती है। ठीक है, एड ग्रुप लेवल पर हम जाके कैंसिल करते हैं, इसलिए एड ग्रुप नहीं बनता है, बट कैंपेन तो बन जाता है। ठीक है, तो फिर से उस कैंपेन के अंदर जाके हम एड ग्रुप बना सकते हैं। बट एक बार मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, सर्च के ऊपर जाता हूँ, वेबसाइट विजिट के ऊपर जाता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर हम लोग नीचे नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें कुछ बजट रखना है। बिना बजट के आगे बढ़ने नहीं देगा, तो ये जरूरी है हमारे लिए कि ये बजट यहाँ पर सेट हो। और उसके बाद ये मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं मैनुअल सीपीसी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज क्लिक्स कर रहा हूँ। तो जब मैं मैक्सिमाइज क्लिक्स यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, मैक्सिमाइज क्लिक्स मैं सेलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर केवल आपको कीवर्ड्स जो है, कीवर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, आपको कहीं पर भी बिड अमाउंट रखने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी में और मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी में ये डिफरेंस होता है कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी में आप खुद जो है बिडिंग अमाउंट सेट करते हो, वहीं पर जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वहां पर आप खुद नहीं सेट करते हो, बल्कि गूगल आपके लिए जो अमाउंट है वो गूगल सेट करता है। अब वो अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों, वो अमाउंट कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो आपको अमाउंट कम मिलेगा, गूगल सेट कर रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से सेट करेगा, आपको कम में जो है क्लिक्स आ जाएंगी, वो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं अब ये जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है इसका मतलब क्या है और हमें
क्या इनसे जो है बेनिफिट्स या लॉस मिलते हैं। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि गूगल एड्स में जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है, आपको उसकी तरफ तभी जाना चाहिए जब आपके गूगल एड्स अकाउंट में अच्छी खासी डेटा हो। जैसे कोई चीज जब हमें ऑटोमेट करनी होती है और अगर उसके सपोर्ट में कोई डेटा नहीं, मतलब पहले से आपने कैंपेन्स नहीं रन किए हुए हैं, ठीक है, पहले से आपने कैंपेन्स नहीं रन किए हुए हैं और गूगल एड्स के पास कोई डेटा नहीं है और स्टार्टिंग में ही आप जाते हो और गूगल एड्स से बोलते हो कि मेरी इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो, ठीक है, मुझे ज्यादा ज्यादा क्लिक्स ला के दो। तो गूगल के पास अगर पहले से कोई डेटा नहीं है तो गूगल नहीं समझ पाएगा कि आपके लिए अच्छे क्लिक्स क्या है, आपके लिए रेलेवेंट क्लिक्स क्या है, आपके लिए सबसे ऑप्टिमाइज्ड क्लिक्स क्या है, आपके लिए सबसे हम किस तरीके से अच्छे क्लिक्स ला सकते हैं गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके बिजनेस को हम किस तरीके से क्लिक्स ला के दे सकते हैं, आपके एड्स को किस तरीके से क्लिक्स ला के दे सकते हैं जो लो कॉस्ट क्लिक हो, ठीक है, जिनके सीपीसी कम हो, जिनकी कॉस्ट पर क्लिक कम हो, कैसे ला के दे सकते हैं। तो उसके लिए उसे कुछ पहले से डेटा चाहिए। तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी पे आपको तभी मूव करना चाहिए जब आपके सिस्टम में, आपके गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म में इनफ डेटा हो। इनफ डेटा मतलब पहले आप कुछ एड्स रन कर चुके हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मैं यहाँ गया, मैं नया कैंपेन बनाने जा रहा हूं, मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैक्सिमाइज क्लिक्स। मैक्सिमाइज क्लिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमाइज क्लिक्स का मतलब होता है हम गूगल से कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो, तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे क्लिक्स ला के दो। तो जब ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाने के चक्कर में हम रहेंगे, हम गूगल से बोल रहे हैं कि तुम हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दो, तो वो जो हमारा बिडिंग अमाउंट है वो गूगल खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर जो बिडिंग अमाउंट होता है वो गूगल डिसाइड करता है। तो अगर मैंने गूगल से बोल दिया कि मैक्सिमाइज क्लिक्स दो, मुझे ज्यादा ज्यादा क्लिक्स दो, तो बिडिंग का कंट्रोल अब हमारे पास नहीं है, बिडिंग का कंट्रोल गूगल के पास है। तो गूगल ने उसकी ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स दिलाने के चक्कर में अगर आप हमारा जो बिडिंग अमाउंट उसको हाई कर दिया, तो हम ज्यादा पे बिड कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा पे बिड कर रहे हैं और ज्यादा बिड करने पे हमारे ऐड दिख गया और उस पर क्लिक आ गया, तो हमारा ज्यादा अमाउंट कटेगा, सीपीसी हमारा ज्यादा हो जाएगा। बट यही चीज सोचो, अगर ऑलरेडी गूगल के पास डेटा, मतलब हम पहले से कैंपेन रन कर चुके हैं, कुछ कैंपेन्स हम शुरुआत में रन कर चुके हैं, मैनुअल सीपीसी पे रन कर चुके हैं, इन दैट केस होगा क्या, जब मैनुअल सीपीसी पे हम रन करेंगे तो हमें पता है कहाँ पे हमारी कॉस्ट पर क्लिक है, कितनी हमारी कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, हमने अपनी कॉस्ट पर क्लिक जो है बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर दी। अब हम गूगल से बोल रहे हैं कि जो हमारी कॉस्ट पर क्लिक थी 10 रुपए, हमने मैनुअली रन करके हमने देखा कि 10 रुपए जो हमारी कॉस्ट पर क्लिक है बहुत अच्छी है। अब हम गूगल से बोल रहे हैं कि मैक्सिमाइज क्लिक्स, तो दूसरा कैंपेन हम बना रहे हैं या सेम कैंपेन की जो हम बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, तो हम उससे बोल रहे हैं मैक्सिमाइज क्लिक। तब गूगल को पता है कि पास्ट में इसको किन किन लोगों से क्लिक्स आए, तो अब वो उन लोगों को या उस टाइप के लोगों को जो है ऐड दिखाना शुरू करेगा जहां से क्लिक्स आने के चांसेस ज्यादा है। तो वो क्लिक जहां पर क्लिक्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पर वो समझता है कि गूगल का सिस्टम, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में है अब कि पहले जो इनको कॉस्ट पर क्लिक मिली है उसकी जो कॉस्ट पर क्लिक, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक थी वो 10 रुपए के आसपास थी। तो अब जो वो हमारे एड्स दूसरे लोगों को दिखाना शुरू करेगा वो इस तरीके से दिखाएगा, इस टाइप के लोगों को दिखाएगा जिनके क्लिक करने के चांसेस होंगे और जो कॉस्ट पर क्लिक के अराउंड पैसा बनेगा कॉस्ट पर क्लिक का, वो बनेगा 10 रुपए के अराउंड, राइट। तो या उससे कम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे उतने आ रहे थे, तो गूगल कोशिश करेगा कि कम लोग, कम जो है और कम पैसे में हमारे जो एड्स हैं उनके ऊपर क्लिक्स लेकर आए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ऑटोमेटेड हमें जाना चाहिए ऑटोमेटेड की तरफ या हमें मैनुअल की तरफ जाना चाहिए, ऑटोमेटेड अच्छी है बिडिंग स्ट्रेटजी या मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी अच्छी, दोनों ही दोस्तों बिडिंग स्ट्रेटजी अच्छी हैं। बट ऑटोमेटेड जो बिडिंग स्ट्रेटजी, अगर उसकी अच्छे से परफॉर्मेंस आप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां से आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले, ज्यादा रिजल्ट्स मिले, तो उसके लिए जो चीज जरूरी है वो ये है डेटा। गूगल के पास अगर ऑलरेडी डेटा नहीं है तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। अगर फेल नहीं भी होगी तो रिजल्ट्स ला के भी देगी, तो इतने कॉस्टली रिजल्ट्स होंगे वो आपके लिए कि फिर आपके ओवरऑल बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। जैसे लीड्स की हम बात करें, अगर आपको 10 रुपए में लीड्स मिल रही है, ठीक है, वहीं पर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी आपको ज्यादा लीड्स ला के दे रही है लेकिन 100 रुपए में ला के दे रही है, तो ज्यादा लीड्स का आप करोगे क्या? 100 रुपए में आपको लीड ला के दे रही है, पता चला वो लीड्स कन्वर्ट ही नहीं हो रही, तो वो पैसे तो आपके जा रहे हैं ना। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें कितनी बिडिंग स्ट्रेटजीज मिलती हैं। तो आप देखो 6 बिडिंग स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर दिख रही है, ये ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, और ये है हमारी मैनुअल जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, ये है, ठीक है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। तो ऑटोमेटेड में एक है मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज में हमारे पास कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं? हमारे पास है मैक्सिमाइज क्लिक्स, ये हमारे पास एक बिडिंग स्ट्रेटजी है जिसका नाम है मैक्सिमाइज क्लिक्स। हमारे पास दूसरी बिडिंग स्ट्रेटजीज है जिसका नाम है टारगेट सीपीए, ठीक है। हमारे पास तीसरी बिडिंग स्ट्रेटजी है टारगेट आरओएस, टारगेट आरओएस। हमारे पास दूसरी जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, टारगेट और आरओएस है।
मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स है, और उसके बाद है हमारी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ओके हेयर इट इज मैक्सिमाइज, एक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, ओके, एंड देन है हमारे पास टारगेट इंप्रेशन शेयर, जो ये लास्ट वाली है ये है टारगेट इंप्रेशन शेयर। तो ये हमारे पास अलग अलग बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। अगर हम ये चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिले, तो हम ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी के साथ फर्दर मूव कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट सीपीए हो, ठीक है, मतलब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें जो हमारा टारगेट सीपीए है, ठीक है, वो कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो हमारे 50 रुपये हो, यानी 50 रुपये में हमें लीड मिले। अगर हम ये चाह रहे हैं कि 50 रुपये में हमारा लीड मिले, हमारा टारगेट कॉस्ट पर जो एक्शन है या एक्विजिशन है वो 50 रुपये में हो, तो ठीक है, तो हम इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। बट ये चीज़ तभी प्रॉफिटेबल होगी जब ऑलरेडी कुछ डेटा होगी। टारगेट आरओएस, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम ऐड के ऊपर 1000 का स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है, तो 1000 का अगर हम स्पेंड कर रहे हैं और अगर हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा आरओएस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो 100% होना चाहिए, यानी कि 1000 रुपये में हम 2000 रुपये का जो है रिटर्न करें, तो इन दैट केस हम टारगेट आरओएस करते हैं। बट इसके लिए ऑलरेडी आपका जो है कुछ ना कुछ जो एड स्पेंड है वो ऑलरेडी हो चुका हो, ठीक है, और उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हो, रिटर्न आ चुका हो, उसके बेसिस पे आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मैक्सिमाइज कन्वर्जन, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो आपको कन्वर्जन्स डिफाइन करने पड़ते हैं। कन्वर्जन्स को दोस्तों आप क्या करते हो, आप कन्वर्जन्स को पहले डिफाइन करते हो। अगर आपने कन्वर्जन्स को डिफाइन नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा गूगल को कि देखो इस पेज के ऊपर, इस थैंक यू पेज के ऊपर अगर विजिटर जाता है तो ये हमारे लिए एक कन्वर्जन होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको कन्वर्जन डिसाइड करना पड़ेगा, पहले को डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप बोलोगे गूगल से कि हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन करना चाहते हैं, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये कन्वर्जन ला के दो, ठीक है, तो ज़्यादा दो कन्वर्जन ला के देगा। बट उसके लिए जो बिडिंग अमाउंट वो सेट करेगा पीछे बैक एंड में, बिडिंग जो होगी, ठीक है, गूगल का सिस्टम वो कितने की करेगा, वो गूगल के ऊपर है, वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। उसी तरीके से मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, तो हम हर कन्वर्जन के साथ जो भी हमारा कन्वर्जन होता है, इसको मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी लीड है तो वो लीड आपके लिए 5 रुपए की हो सकती है, 10 रुपए की हो सकती है, तो हर कन्वर्जन की अपनी कुछ वैल्यू होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 2 कन्वर्जन बनाए, एक कन्वर्जन बनाया विच इज कन्वर्जन नंबर 1, ठीक है, और उसका जो अमाउंट है वो है ₹10, और दूसरा जो मैंने बनाया वो बनाया मैंने कन्वर्जन नंबर 2, ठीक है, दूसरा जो मैंने बनाया वो बनाया कन्वर्जन नंबर 2, और उसका जो अमाउंट है वो 20 रुपए, ठीक है, तो 2 मैंने कन्वर्जन्स बनाए। अब मैं उससे गूगल से बोल रहा हूँ कि मेरी कन्वर्जन वैल्यू मैक्सिमाइज करो, तो वो क्या करेगा गूगल, आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिनके चांसेस कन्वर्जन 2 करने के ज्यादा हैं, ठीक है, तो अगर 2 लोगों ने कन्वर्जन 2 कर दिया तो 40 रुपए हो गया ना, 40 रुपए के कन्वर्जन हमने कर लिए ना। अगर कन्वर्जन 2 नहीं आएगा तो वो कन्वर्जन 1 की तरफ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू करने की कोशिश करता है। टारगेट इंप्रेशन शेयर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ भी बिडिंग जो है गूगल अपने हिसाब से बिडिंग सेट करेगा, और टारगेट इंप्रेशन शेयर मतलब अगर हम टॉप ऑफ द पेज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो ऐड है वो हमेशा टॉप में दिखे, वो जो 4 पोजीशंस होती हैं टॉप में उन्हीं में दिखे, नीचे हमें नहीं दिखाना है। तो टॉप ऑफ द पेज में अगर हमें रहना है तो उसके हिसाब से हम यहाँ ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेते हैं, और गूगल से बोलते हैं भैया चाहे जितना पैसा लगे आप पैसा लगाओ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा लगाओ यहाँ पर, ठीक है, आप बिड सेलेक्ट करो, बट मेरे को हमेशा टॉप ऑफ द पेज रहना है, ठीक है, या अगर आपको एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रहना है, ये भी ऑप्शन देता है आपको एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पहली ही पोजीशन पे रहना है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, यहाँ लिखता हूं मैं टॉप, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, यानी कि पहली पोजीशन पे रहना है आपको, तो उसका भी ऑप्शन है। यहाँ पर देखो, जब मैं ये यहाँ पर जाऊंगा टारगेट इंप्रेशन शेयर, तो पूछ रहा है कहाँ के लिए, तो मैंने कहा कि मेरे को एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज रहना है। कितनी बार, 80%, 80% ऑफ द केसेस में मुझे हमेशा पहली पोजीशन पे रहना है, बिडिंग अमाउंट जितना भी लगे लगाओ। बट यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिलता है, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट का ये ऑप्शन देता है कि भाई लगाओ, अपने हिसाब से बिडिंग करो, बट उस बिडिंग को 35 रुपए के ऊपर मत ले जाओ, उस बिडिंग को 40 रुपए के ऊपर मत ले जाओ, कि वहां पर जो बिडिंग है वो 40 रुपए के ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट जो है, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज हमें हमेशा टॉप में रहना है, सबसे ऊपर रहना है, और 80% ऑफ द चांसेस में रहना है। मतलब अगर 10 बार मेरा एड एलिजिबल है शो करने के लिए, तो मुझे 8 बार हमेशा पहली पोजीशन पे रहना है। उसके लिए आप जो भी बिडिंग अमाउंट लगाओ वो हम देने को तैयार हैं, बट 40 रुपए पर क्लिक से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। ये जो है, इस जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ सेट किया, इसका मतलब है। तो जो हम लोगों ने अभी तक फाउंडेशंस बनाई
कीवर्ड्स क्या होते हैं, बिडिंग क्या होती है, एड रैंक क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने समझी वो इसीलिए समझी थी यहाँ की हम ये सारी चीजें और अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है और मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी, दो तरीके की हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती है। ये ऑटोमेटेड होती है और ये मैनुअल होती है। और ऑटोमेटेड में अगर ऑलरेडी डेटा है तो बेहतर रहता है, ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं है तो चलेगा नहीं, कैंपेन चलेगा बट उसकी परफॉर्मेंस उतनी ऑप्टिमाइज या उतनी अच्छी हम नहीं मान सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी, हमारे पास मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत में जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, चलाना सीख रहे होते हैं और छोटे बिजनेस के लिए काम कर रहे होते हैं, मिनिमम बजट के लिए काम कर रहे होते हैं, कम वाले बजट के लिए काम कर रहे होते हैं, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, आपको मैनुअल बिडिंग से शुरुआत करनी चाहिए ताकि पूरे का पूरा जो कंट्रोल है वो आपके हाथों में रहे कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे मैं कितना जो है वो बिड रखना चाहता हूँ। मतलब कीवर्ड के हिसाब से भी आप बिडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जब एड ग्रुप के लेवल पर जाते हैं और वहां पर जब हम डिफॉल्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफॉल्ट बिड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें भी जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने जो अभी वॉक थ्रू में ये कुछ कीवर्ड सेलेक्ट किए थे, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने मैक्सिमम सीपीसी कितना लिया था, 15। ऐड ग्रुप वाले लेवल पे जाके मैंने 15 सेलेक्ट कर दिया, तो सबके आगे 15 है। अब अगर मैं इसका केवल चेंज करके जो है 14 करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मतलब ये वाला कीवर्ड मुझे लग रहा है हल्का है, 14 पे परफॉर्म कर जाएगा तो 14 कर देता हूँ। ये वाला मेरे को लग रहा है भारी है, 20 पे परफॉर्म करेगा तो मैं इसको 20 पे कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सभी को एक ही बिडिंग दूंगा, सारे ही कीवर्ड्स को एक ही बिडिंग दूंगा, ये जरूरी नहीं। दोस्तों आई बिलीव अभी आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी भी समझ में आ गई होगी और जो मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है कि स्टार्टिंग मैनुअल से और उसके बाद धीरे धीरे हम ऑटोमेटेड पे मूव करते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।